हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसे आज के दिन में यानी कि 7 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। इस वीडियो में हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल्स है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। साथ ही इसी वीडियो में मैं कंपनी का जो चार्ट है उस पर भी डिस्कस करूंगा। तो अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 5.5% की जो है तेजी देखने को मिली हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीधे सीधे कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो कंपनी की जो सेल्स निकल कर आई है इस क्वार्टर में 166 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। अगर हम इस सेल्स को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर जो सितंबर 2024 है उसमें 149 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर को जो है प्रीवियस ईयर दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे उसमें भी आपको एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है। दिसंबर 2023 में अगर आप देखेंगे 157 करोड़ की सेल्स हुई थी। अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं दिसंबर 2024 में तो दिसंबर 2024 में 166 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि अराउंड जो है 5.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए दिसंबर 2024 यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी के 136 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 121 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 132 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें उसमें एक अच्छी खासी जो है जंप नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए यहाँ पर कंपनी का जो इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वह है 30 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो 28 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस दिसंबर 2024 के क्वार्टर को कंपेयर करते हैं दिसंबर 2023 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं यानी कि ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 25 करोड़। दिसंबर 2024 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, यानी कि एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। आपको मैं साथ ही इस वीडियो में बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला कैसे है। देखिए दिसंबर में जो सेल से निकली हुई है उसको माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता है किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला हुआ है वो है 18%। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 18% था। प्रीवियस ईयर के साथ देखेंगे तो 16% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अराउंड जो है 2% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है तेजी देखने को मिली हुई है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं ईयर वाइज, अगर हम क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर में भी देखने को मिला हुआ था। अब हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं सीधे सीधे नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 22 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर हम सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि 22 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप क्वार्टर वाइज कंपेयर कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को तो यहाँ पर जो सेम जो है क्या निकला हुआ है नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अब हम इस नेट प्रॉफिट को अगर ईयर वाइज कंपेयर करते हैं दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करेंगे तो दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला था वो था 23 करोड़ रुपए। और लेकिन अभी भी ये दिसंबर 2024 में जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 22 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला हुआ है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट एक अच्छा खासा देखने को मिला हुआ है या शानदार देखने को मिला हुआ है। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है ना ईयर वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखेंगे इसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है। यहाँ पर जो आपको जो है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले जो 1 करोड़ का करीब जो नेट प्रॉफिट में डिफरेंस देखने को मिला हुआ है ईयर वाइज में देखेंगे वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप अदर इनकम को कंपेयर करेंगे ना यहाँ पे अदर इनकम यहाँ प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 7 करोड़ निकल कर आई थी, लेकिन इस क्वार्टर में यानी कि इस ईयर में दिसंबर 2024 में देखोगे तो मात्र 1 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिला हुआ है, यानी कि 6 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस है। इस अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अन्यथा यहाँ पर रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ईपीएस के बारे में। देखिए ईपीएस यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है 9 रुपए 62 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 9 रुपए 48 पैसे था। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को भी क्वार्टर वाइज कंपेयर करेंगे तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आई है। अगर हम इस ईपीएस को कंपेयर कर लेते हैं दिसंबर 2023 के साथ तो दिसंबर 2023 में जो ईपीएस निकला था 9.91 है और दिसंबर 2024 में जो ईपीएस है 9.62 है।
ईपीएस में यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर 1 करोड़ की गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है, 7 करोड़ की जो अदर इनकम है, इस क्वार्टर में जो अदर इनकम निकल कर आई है 1 करोड़ निकल कर आई है। तो अदर इनकम में डिफरेंस होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। उसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस में गिरावट देखने को मिली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफी शानदार देखने को मिला हुआ, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक लगातार आपको जो है एक बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी एक अच्छा खासा जो है ईयर वाइज देखेंगे तो 2% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। सबसे पहले फंडामेंटल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का जो है मार्केट कैप कितना है। देखिए इस अभी के हिसाब से जो कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है वो है 1806 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिला हुआ है। फिर अगर हम करंट प्राइस के बारे में बात करें तो 791 है। अगर हम हाई या लो के बारे में बात करें तो 52 वीक हाई है 1050 रुपए और लो है 464 रुपए। अगर हम पीई के बारे में बात करें तो इस समय जो पीई चल रहा है वो है 11.6 और बुक वैल्यू की यहाँ पर बात करें तो बुक वैल्यू है यहाँ पर 375। यानी कि जो बुक वैल्यू और करंट प्राइस को देखें तो बुक वैल्यू का अराउंड जो है डबल यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है, यानी कि ज्यादा जो है बुक वैल्यू के हाई पर नहीं चल रहा है। आरओसी के साथ कंपेयर करें तो आरओसी यहाँ पर निकल कर आया है 23.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 19.6%। स्टॉक की जो फेस वैल्यू निकल देखने को मिल रही है वो है 10 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री पी की। यहाँ पर इंडस्ट्री का जो पी देखने को मिल रहा हुआ है वो है 44.2। स्टॉक के अंदर एफआईआई की जो होल्डिंग है मात्र 0.34% है। डीआईआई की होल्डिंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इक्विटी कैपिटल के बारे में, देखिए यहाँ पर जो इक्विटी कैपिटल है यहाँ पर है 22.9 करोड़ रुपए, यानी कि 22.9 करोड़ यहाँ पर इक्विटी कैपिटल देखने को मिला हुआ है। टोटल एसिड कंपनी के पास है 956 करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड है। रिजर्व की बात करें कि कंपनी के पास कितना पैसा अभी रिजर्व है तो यहाँ पर 833 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व देखने को मिला हुआ। सबसे खास अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का डेट यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। नेट वर्थ की बात करें तो 856 करोड़ की यहाँ पर नेट वर्थ देखने को मिल रही है। देखिए इन्वेस्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रमोटर है, प्रमोटर की होल्डिंग ही यहाँ पर 74.23 यहाँ पर जो है प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम एफआईआई की बात करेंगे तो 0.34% यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर मात्र जो है 25.22% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ज्यादा नहीं है। डीआई की होल्डिंग यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर डीआई की होल्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए ये कंपनी ये है बियर हो गया और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने का काम करती है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ये कंपनी दारू बनाने का काम करती है, बियर बनाने का काम करती है, यानी कि अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने का काम करती है। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। कंपनी के चार्ट पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको जो रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है आज की कैंडल, यानी कि 7 जनवरी की कैंडल है। और 7 जनवरी के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो आप देखेंगे एंड में जो है -1.31% के साथ ये बंद हुआ है, यानी कि निगेटिव में जो है 1.31% की आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। इस कैंडल के अगर हम ओपनिंग प्राइस यानी कि आज के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस ओपन होता है 803 रुपये 95 पैसे पर ओपन होता है। हाई लगा है आज के दिन में जो है 827 रुपये 55 पैसे का। अगर हम लो के बारे में बात करें तो लो यहाँ पर बना हुआ है 766 रुपये 95 पैसे। क्लोजिंग की अगर हम बात की जाए तो वो निकल कर आ रहा है 785 रुपये 95 पैसे। एंड में जो स्टॉक का प्राइस है माइनस में यानी कि निगेटिव में 1.31% की गिरावट के साथ बंद होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके में जो वॉल्यूम कितना देखने को मिला हुआ आज के दिन में। देखिए आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 407.54 के वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में जो है वॉल्यूम जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधे सीधे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो है 805 रुपये 19 पैसे। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 833 रुपये 99 पैसे। अगर हम जो है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 753.94। इसका मतलब है कि अभी अगर हम स्टॉक के प्राइस को देखें तो अभी स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 डेज हो या 100 डेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी का जो रिजल्ट है मेरे अनुसार जो मैंने देखा कि कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक हल्की सी गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली हुई है। ओवरऑल देखा जाए जो रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन में अगर ओवरऑल मार्केट में जो है गिरावट नहीं होती है या ओवरऑल मार्केट जो है अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 1049। अगर हम जो है 52 लो के बारे में बात करें तो वो 52 वीक लो है 464 रुपीज।
कुल मिला के अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए जब तक स्टॉक का प्राइस 732.10 को ब्रेक नहीं करता और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई घबराने की मुझे बात नजर नहीं आ रही है। ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस है, देखिए जब तक स्टॉक का प्राइस 883.50 के जो रेंज है इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेजी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हो सकता है कि कल के दिन में जो स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पर आज के दिन में जो क्लोजिंग हुई है 785 रुपए, तो 785 से लेके आप मान के चलिए 850 के रेंज में यहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है, या हो सकता है कि और अगर तेजी होती है तो 883 तक इस स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस 883 रुपए को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेजी बनने की पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहा है, तो जब स्टॉक का प्राइस 883 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।